गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फॉर्म आपके आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे इस समय क्लास 7 में हैं वो भी इन वीडियोस को ध्यान से देखें। वो NNMS की तैयारी करें, जिन्हें अन्य राज्यों में कई नामों से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप और नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, कई नामों से जाना जाता है। और पैटर्न इसका बच्चों सेम है, कई बार मैंने बताया हुआ है। और बच्चे जो इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री यशस्वी और श्रेष्ठा योजना की तैयारी जरूर करें, क्योंकि ये फॉर्म बस आने वाले हैं और आप इसको भर सकते हैं। अगर शुरुआती डिटेल चाहिए तो प्लेलिस्ट जरूर देखा कीजिए चैनल के मेरे, उसमें मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट अलग अलग चीज़ों की बनाई हुई है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और जो आपके अगर भाई बहन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, उनको कक्षा जो 5 में पढ़ रहे हैं, 6 का फॉर्म भरा है, उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दीजिए। नवोदय के वीडियोस में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। इसमें 2000 से ऊपर बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और एसएसबी का भी आपको ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसके जरिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके जो वीडियो है उसी के नीचे होता है बच्चों, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसके विज्ञान के स्पीड मॉडल टेस्ट पेपर 2 के विज्ञान के प्रश्नों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आइए अब आज के आगे के प्रश्नों को देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। मैं 39 तक बता दिया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है असर्शन के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण यानी रीजन के रूप में। तो अभिकथन पढ़ते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। एकदम सही बात है, काफ़ी बार मैंने बताया है। कारण क्या है? सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। ये एकदम सही है, ठीक है। ये आपको पता है कि तो जैसे निकालते हवा में आग भी पकड़ लेता है सोडियम, ठीक है। इस वजह से इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अब इसमें देखिए बच्चों, जो प्रश्न होते हैं, अब सोचने वाले समझने वाले ज़्यादा आएंगे, रटने वाले भी प्रश्न रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, रटने वाले भी प्रश्न रहेंगे। तो हमें दोनों चीज़ों को कवर करके चलना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, समझ के जो भी चीज़ पढ़ी जाती है वो हमेशा लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 41 है आपके सामने। धातु की जल से क्रिया उपरांत कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऐसे में उत्तर बता देता हूँ, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड तो एकदम नहीं निकलता है, तो ऑप्शन 1 ही इसका बच्चों सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अब देखें इसमें क्या है। कथन दिए गए, पहला कथन है लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं, एकदम सही है। कथन 2, जंग धातु को जंग लगने के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है, एकदम सही है। जब लोहे को देखिए पानी वाष्प के रूप में मिले, चाहे जैसे मिले, साथ में ऑक्सीजन भी रहे, तो उसमें जंग लग जाता है, और ये जंग आपका लग के फेरिक ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों ही कथन, और ये कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखें। 43 में देखिए 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है। और इसे हमें क्या करना है, नीचे 2 कथन दिए, अच्छे फिर मैं पढ़ लेता, पहले कथन पढ़ लेते हैं। दही से मक्खन और छाछ को पृथक करने में वाष्पन विधि का प्रयोग होता है। ना ये तो गलत है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है। कथन 2 है समुद्र से नमक अपकेंद्रण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता, ना वाष्पन विधि है, ये भी गलत है। कथन 3 देखें, लोहे एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण से लोहे को चुंबकीय विधि द्वारा अलग किया जाता है, एकदम सही। कथन 3 सही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला था, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त सबसे उत्तर का चयन कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कथन 3 है वो सही है, बाकी देखिए चीज़ें गलत थी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें आपको अगर पता है, उत्तर पता है, तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसे हमें मिलाना है, ठीक है। अब इसमें देखें गाजर की जड़ें शंकु रूप, हाँ ये तो इससे मेल खा रहा है। मूली की जड़ें तरकु रूप,
शलजम की जड़ें कुंभी रूप, शकरकंद की कंदिल जड़ें अपस्थानिक जड़। तो ये एकदम सामने सामने है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो सही है। आपका क्वेश्चन नंबर 44 का चौथा ऑप्शन इसलिए सही है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं, अगर हम विधिवत नहीं जानेंगे तो हम मिला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा अलग से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, पहला ऑप्शन है 45 का, पेड़ पौधे में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है ना। पेड़ पौधे तो भाई हमेशा बढ़ते रहते हैं, हम लोगों बल्कि मनुष्य जो है निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये एकदम गलत है। तो साफ साफ हमें पता चल गया कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए अगर चीज़ें पता आप आसानी से हल कर लेंगे। ये देखिए 46 है, ये भी एक अभिकथन का ही है। अभिकथन 1 है और ये इसका अभिकथन पढ़ें। हरे पौधे रात में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भाई हमने तो पढ़ा है पौधे जो है सूरज की रोशनी में भोजन का निर्माण करते हैं। तो अभिकथन ये तो पहले ही गलत हो गया, साफ साफ पता चल रहा है। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा कैसी क्रिया है। ठीक है, अब इसका कारण देखें, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वही फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एकदम सही है। ठीक है, तो हमने देखा जो 46 का है चौथा ऑप्शन ए सही नहीं है, लेकिन आर जो है वो सही है। तो इस तरह से आपको जब भी ऑप्शंस पढ़िए तो हो सकता है ऑप्शंस ऊपर नीचे एग्जाम में कर दें, तो आपको एकदम स्पष्ट होकर ऑप्शंस भी देखने होंगे। एक तो आपको कारण और ये अभिकथन दोनों एकदम सही से पता होने चाहिए, और इसके ऑप्शंस ध्यान से देखकर आपको गोला बनाना होगा। ठीक है, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का पहला है आपका, अमीबा पैरामीशियम ईस्ट क्लोमोडाइमोनस, फिर है यूग्लिना आदि बहुकोषीय जीव हैं। ये एकदम गलत है, ये एक कोषीय जीव हैं। इसी बहाने आप याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, और कथन 2 है, हाइड्रा घोंघा मछली मेढक मनुष्य आदि एक कोशिकीय जंतु हैं। ये एकदम गलत है, ये बहुकोशिकीय हैं। तो इसका बदल लीजिएगा, बदल के चीज़ों को सही से याद कर लीजिएगा। तो 47 का ऐसे इस प्रश्न के अनुसार कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, लेकिन इसका सही उत्तर मैंने आपको बता दिया। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कोशिकीय वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये सभी एग्जाम्पल्स आप एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 48 है आपके सामने, वनस्पति विज्ञान का जनक को कहा जाता है। तो भाई किसको कहा जाता है, तो थ्रियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा 48 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। 49 निम्न में अपुष्पी पौधा नहीं है। तो बच्चों इसका उत्तर है गुलाब। गुलाब जो है अपुष्पी पौधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन 1 क्या है, पौधे श्वसन क्रिया में गोंद रबड़ राल रेजिन टैनिन कत्था आदि निकालते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, एकदम गलत है। और कथन 2 है, मेढक स्थल पर अपनी त्वचा द्वारा एवं जल में अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ से बच्चों देखिए आपका सामाजिक अध्ययन के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसा आज का आपको वीडियो लगा ये ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।